दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्लॉक में इंक्लाइंड एंगल कैसे निकालते हैं, रेफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक स्लॉट कितने का होता है ये मैंने आपको उससे प्रीवियस क्लास में जो क्लॉक की हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने उसमें बताया था आपको। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ के क्या जानते हैं, हमारे क्लॉक में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे एंगल निकलवाता है। टाइम दिया होता है, हमसे एंगल पूछता है इतनी थोड़ा। और पिछले जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, पिछले हमने पढ़ा था उसमें ये हो रहा था कि हमें एंगल दे रहा था, सॉरी टाइम दे रहा था, एंगल निकलवा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब एंगल देगा हमें और हमसे टाइम निकलवाएगा। एंगल कैसे देगा, हमसे पूछेगा 90 डिग्री का कोण 4 से 5 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, या 90 डिग्री का 180 के कोण 4 से 5 बजे के बीच में कितना बनेगा, 1 से 2 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। और कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम लेते हैं 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो हमें पता है 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है। मैं बताता हूँ आपको, 1 घंटे में बनता है वो 2 बार। हमारा 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। लेकिन 12 घंटे में कितने बनता है, 12 घंटे में बनता है 22 बार। 12 घंटे बनता है 22 बार और 24 घंटे में बनता है 44 बार। अब आप कहेंगे 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 22 बार क्यों बन रहा है, 24 बार बनना चाहिए। और 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, 44 बार क्यों बनना चाहिए। तो उन बातों को समझाने के लिए मैं आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधा कुछ, चलो इसमें 4 बज ही रहे तो क्वेश्चन लेते हैं 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री निकालते हैं। इसके बीच में निकालते हैं 4 से 5 के बीच में। तो पता करते हैं सबसे पहले 90 डिग्री कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, आपको उस बात में 90 डिग्री देख के आपके दिमाग में क्या बात आई होगी, 90 डिग्री देखकर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि 90 डिग्री का मतलब है 90 कोण, 90। और 90 का मतलब क्या है कि 3 सेक्टर है। जब दोनों सुइयों के बीच में 3 सेक्टर होंगे तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। सीधी बात है। जब एक सेक्टर हमारा 30 डिग्री का होता है, एक सेक्टर मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री क्या होता है ये भी मैंने आपको क्लियर करी थी प्रीवियस क्लास में, ये वाली बात। जब एक सेक्टर 30 डिग्री का होता है तो 3 सेक्टर ही तो 90 डिग्री के होंगे। तो हमें ये बात पता करनी है कि 4 से 5 के बीच में, दोनों सुई के बीच में 3 सेक्टर कब आएंगे। चलो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 मतलब 120, 90 डिग्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4:05 पता करते हैं, 1 2 3। तो क्या हुआ, 4:05 पर दोनों सुई के बीच में 3 सेक्टर आ रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बन रहा है 4:05 पर। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, लमसम है। एक्यूरेट नहीं है, लमसम है। और लमसम ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। एक्यूरेट कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर रहा हूँ कि 12 घंटे में 22 बार कैसे बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तो अब तो बढ़ गया, इस पर पता करते हैं 2 बार, 1 2 नहीं बनेगा। चलो आगे पता करते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3 सेक्टर हो गए। ये सुई यहाँ पर आ जाएगी। कितने बज रहे हैं अब, 4:35 हो रहे हैं। जब हमारी घड़ी में 4:35 होंगे तो 90 डिग्री का कोण फिर से बनेगा। मतलब 4 से 5 बजे के बीच में दूसरा 90 डिग्री बना कितनी मिनट पर, 4:35 पर। ये भी लमसम ही होगा। और चलो आगे पता करते हैं, और बनेगा नहीं बनेगा, आगे पता करो, नहीं बनेगा क्योंकि 3 सेक्टर होंगे तभी बनेगा। अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, 4 सेक्टर हो जाएंगे, 5 सेक्टर हो जाएंगे, 6 सेक्टर हो जाएंगे और सुई यहाँ आ जाएगी। चलो 5 पर आ भी गई सुई, तब भी हमारे 3 सेक्टर पूरे नहीं होंगे क्योंकि हमारी घड़ी पूरा सर्कल कंप्लीट कर चुकी होगी। पूरा सर्कल कैसा कंप्लीट कर चुकी होगी कि 12 बार आ जाएगी, क्योंकि हमें एंगल निकालना सिर्फ 4 से 5 बजे के बीच में। तो 4 से 5 बजे के बीच में कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के 2 एंगल बन रहे हैं। पहला बन रहा है आपका 4:05 पर, दूसरा बन रहा है आपका 4:35 पर, 4:35 पर, ठीक है। ये वाली बात आपके समझ में आ गई। चलो ये बात तुम्हारी बात समझ में आ गई, ठीक है। 4:35 ये वाली कहानी है, 2 एंगल बन रहे हैं। ये वाली बात तो चलो सही होगी कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये बात तो हमारी पक्की होगी। लेकिन अब 12 घंटे में 22 बार बनना है, ये वाली बात कैसे क्लियर करें। ये वाली बात क्लियर करने के लिए आप लीजिए क्वेश्चन
सीधे सीधे घड़ी में देखिए, 1 से 2 के बीच में कितने बनते हैं? 1 से 2 के बीच में, सॉरी 2 से 3 के बीच में निकालते हैं। 2 से 3 के बीच में कितने 90 डिग्री एंगल बनते हैं? ठीक है, जब हम 2 से 2 to 3, 2 से 3 के बीच में निकालेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री कब बनेगा? 1 2, यहां नहीं बन रहा। ठीक है, चलो अब पीछे की तरफ आते हैं, हावर एंड से शुरू करते हैं। 1 2 और 3, हमारा पहला 90 डिग्री कब बन रहा है? 2:25 पर। हमारा पहला 90 डिग्री कब बन रहा है? 2:25 पर। और आगे पता करते हैं, यहां नहीं बन रहा। क्या 3 सेक्टर आ रहे हैं सुइयों के बीच में? बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपका दूसरा 90 डिग्री का पता कब बनेगा? एक्यूरेट 3 पर। आपका दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा? एक्यूरेट जब सुई आपकी 12 पर आ जाएगी। ठीक है, कब कहाँ आ जाएगी? 12 पर आ जाएगी, जब आपकी मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 पर आ जाएगी। तो पहला 90 डिग्री कब बना? 2:25 पर। और दूसरा 90 डिग्री कब बना? 3 बजे। आपके बात समझ में आ गई? और एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन ये लेते हैं। पहला था 2 to 3, अब आ गया 3 to 4। ठीक है, 3 to 4 निकालते हैं। 3 to 4 कैसे निकालेंगे? 3 to 4 निकालने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का बनाएंगे। तो आप एक बात देख रहे हैं, जब हम 3 से 4 के लिए 90 डिग्री का कोण निकालते हैं, समकोण निकालते हैं, तो सबसे पहले समकोण कब बनता है? सबसे पहले समकोण हमारा बनता है 3 बजे ही। कहाँ बन रहा है? 3 बजे ही बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो पहला समकोण हमारा कब बना? ये दूसरे का पहला समकोण हमारा बन गया 3 बजे ही। दूसरा कब बनेगा? क्योंकि 3 बजे क्यों बन रहा है? देखिए 3 सेक्टर हैं, 1 2 3। ठीक है, पहला 90 डिग्री यहाँ पर बन चुका है हमारा। अब दूसरा 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? आप और हेड से पता करेंगे कि 3 सेक्टर कहाँ पर आ रहे हैं। आप और हेड से शुरू करते हैं, 1 2 3। दूसरा 90 डिग्री कब बन रहा है हमारा? जब 3:30 बज जाएंगे। 3:30 बज जाएंगे मतलब जब 3:30 हो जाएंगे। 3:30, 3:30 दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दे रहा है। तो आपने क्या चीज कॉमन देखी? आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जब हमने 2 से 3 के लिए निकाला तब भी 3 बज रहे थे, और जब हमने 3 से 4 के बीच निकाला तब भी 3 बज रहे थे। जब भी ऐसा कोई समय कॉमन होता है, जब भी कोई ऐसा समय कॉमन होता है, तो वो 2 घंटे नहीं गिनाए जाते। जैसे कि अभी मैं पता करूं, आपसे पूछूं कि 2 से 4 बजे के बीच में कितने 90 डिग्री कोण बनेंगे, तो आप कहेंगे 4। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक समय कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 3 बजे का कॉमन समय है। तो 3 बजे का जो कॉमन समय है, तो इसे 2 बार नहीं गिना जाएगा, इसे एक ही बार गिना जाएगा। इसलिए 2 से 4 के बीच में 3 टाइम 90 डिग्री का कोण बनता है। 2 से 4 के बीच में कितना बनता है? 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ना कि 4 बार। अब आप कहेंगे आपने तो 12 घंटे में 22 बार लिखाया है, 12 घंटे में 22 बार लिखाया है, तो अपने तो 2 कम करें। जैसा जैसा आपने देखा 3 के साथ हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन आपकी 9 के साथ होती है। किसके साथ होती है? 9 के साथ होती है। जैसे 8 से 9 के बीच में आप जब कोण निकालेंगे, 8 से 9 के बीच में आप एंगल निकालेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे? तो पहला एंगल 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 8 से 9, 9 से 10 के बीच में जब आप एंगल निकालेंगे, तो सेम टू वही कंडीशन होगी जो यहाँ पर हुई है, चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं, ये कंडीशन होगी। इसलिए 12 घंटे में 22 बार लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जब 3 बार होते हैं और इसमें भी 3 बार होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में से 8 से 10 के बीच में भी 3 बार ही बनता है, इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे और होता है। आप कहेंगे 8 से 9 के बीच में निकाल के दिखाओ, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि 3 से 4 के बीच में क्या होता है। ऐसे में क्वेश्चन ये वाला लेता हूँ, 8 से 9 का लेते हैं। चलो 8 से 9 का लेते हैं, तब आपकी बात और समझ में आ जाएगी। ये बच गए आपके 8। ठीक है, 8 बज रहे हैं आपके। पहला 90 डिग्री कब बनेगा?
8 बज रहे हैं आपके, पहला 90 डिग्री कब बनेगा? 3 सेक्टर गिनते हैं आवर हैंड से। पहले 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर नहीं, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं गलत है, यहाँ से गिनते हैं, चलो उल्टा गिनते हैं 1 2 3, यहाँ पर आपके 3 सेक्टर कंप्लीट हो गए। कहाँ पर हो गए? 1 2 3। तो हमारा पहला 90 डिग्री 8 से 9 के बीच में कहाँ बन रहा है? 8:25 पर बन रहा है। पहला 90 डिग्री कब दिखाई दिया हमको? जब घड़ी में 8:25 हो गए। ठीक है, 8:25 होने पर हमें पहला 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पता करते हैं, दूसरा कहाँ दिखाई देगा? दूसरा जब आप जाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, ठीक है, 8 पर पहला 90 डिग्री अब दिखाई देगा 1 2 3, ठीक है। जब आपकी सुई कहाँ आ रही है? 8 बज के यहाँ पर आ रही है। तो आपको ये बात बता दूं, जब आपकी सुई यहाँ तक आएगी तो आपकी आवर हैंड वाली सुई लमसम 9 पर आ चुकी होगी। तो बिल्कुल एंगल, एक्यूरेट एंगल नहीं माना जाएगा। एक्यूरेट एंगल कहाँ माना जाएगा? जब आपकी सुई जब आपकी मिनट वाली सुई एक्यूरेट 9 पर आ जाएगी। देखिए कहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए, अब आपका बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपकी बात समझ में ये वाली क्या बात आई कि 8 से 9 के बीच में हमारे 2 90 डिग्री कहाँ बन रहे हैं? पहला 8:25 पर बन रहा है, दूसरा 9 बजने पर ही बन रहा है। जब हम 9 से 10 पर जाएंगे, 9 से 10 पर जाएंगे तो 9 से 10 के बीच में निकालना है। तो 9 से 10 के बीच में निकालेंगे, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 9 बजने पर ही पहला 90 डिग्री का एंगल हमारा बना हुआ है। जैसे कि 3 से 4 पर था और 2 से 3 पर था, पहला 90 डिग्री तो सामने बना हुआ है, पहला 90 डिग्री तो पहले ही बना हुआ है, ठीक है। जब दूसरा देखेंगे तो दूसरा कब बनेगा? यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, दूसरा 90 डिग्री आपका यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? 9:30 पर बनेगा, 9:30, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको, जो मिनट वाली जो वैल्यू है, जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, तो 24 घंटे में 44 बार बनता है, तो 12 घंटे में 22 बार क्यों बनता है? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 घंटे में 2 बार बनना है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली बात को समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए ही मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो पहला तो आप समझ गए कि 2 से 4 के बीच में तीन बार ही बनेगा, क्योंकि 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, क्योंकि 3 बजे का समय आपका बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। इसमें 3 बजे का समय आपका कॉमन है। तो जब हम 9 से 10 बजे के बीच में निकालते हैं, 9 से 10 बजे के बीच में निकालते हैं और 8 से 9 के बीच में निकालते हैं, तो हमारे एक समय ये वाला कॉमन आता है 9 बजे का। जैसे कि 3 बजे कॉमन आ रहा था, तो 8 से 10 बजे का जब समय होगा, 8 से 10 का जब समय होगा, 8 से 10 का जो समय होगा जिसमें 2 घंटे हो रहे हैं, तो 1 घंटे में 2 बार बनना है, तो 2 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कितनी बार बनेगा? 3 टाइम बनेगा। 3 टाइम्स क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें 9 बजे का समय कॉमन है। और मैंने आपको क्या बात बताई थी? मैंने आपको बताया था जब ऐसा कोई 2 घंटे के बीच में कोई समय कॉमन हो, तो वो समय 2 बार नहीं गिना जाता, 1 ही बार गिना जाता है। इसमें कि मैंने ये बता दिया आपको कि 1 ही बार गिना जाएगा, ठीक है। तो जब आप पूरे टोटल 12 घंटे होंगे, तो 1 घंटा यहाँ से कम हो गया आपका, और 1 घंटा यहाँ से कम हो गया, ठीक है। 3 बार हो गया, इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 12 से 6 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? अपने आप की कीजिए, सॉल्व करके देखिए, मैं आपको बताता हूं फिर, ठीक है। खुद करके देखिए, वीडियो पॉज करके। तो 12 बज रहे हैं, 12 से कितनी बार बनेगा? 12 से 1 बजेगा, 2
3 4 5 6 6 6 का मतलब क्या हुआ 12 बार। कितनी बार बनना चाहिए 12 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए 12 बार बनना चाहिए। कितनी बार 12 बार। ठीक है 12 बार। लेकिन ये आंसर आपका क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब 2 से 3 और 3 से 4 जब बजेंगे तो उनके बीच में 3 बार 90 डिग्री बनेगा। मतलब कुल मिला के बात क्या है 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार 90 डिग्री बनेगा ना कि 4 बार। तो अब क्या होगा 12 से 6 के बीच में कितनी बार बनेगा 11 टाइम्स 11 टाइम्स 90 डिग्री बनेगा। ठीक है बात समझ में आ गई। ऐसे ही जब हम जाएंगे 6 से 9 के बीच में जाएंगे 6 से 9 के बीच में जाएंगे तो कितनी बार बनेगा तब भी 12 बार ही बनेगा। 6 से 6 to 9 6 to 9 के बाद जाएंगे तब भी 12 बार बनेगा क्योंकि 6 बार 6 सेक्टर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 सेक्टर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो 12 बार बनने चाहिए लेकिन मैंने आपको ये वाला समय कॉमन बताया तो 9 बजे का समय जो 9 बजे के समय वो कॉमन होता है जब 8 से 10 बजे के बीच में 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार बनता है 3 टाइम्स बनता है। इसी तरह जिस तरह 2 से 4 के बीच में बनता है तो एक समय कॉमन होता है जिसमें 3 बार बनता है। तो 6 से 10 के बीच में कितनी बार बनेगा 11 टाइम बनेगा। ठीक है तो पूरा टोटल क्या हो गया जब 12 से कहाँ गया हमारा जब 12 से 6 बजाए हमने जब 12 से 6 बजे तो कितनी बार बना था हमारा 11 टाइम। फिर 6 से हमने 12 बजाए टोटल कितने घंटे हो गए 12 घंटे हो गए नहीं हो गए। टोटल 6 + 6 12 घंटे हो गए नहीं हो गए। तो 11 और 11 तो टोटल कितना बार बना 22 बार बना। और मैंने आपको क्या लिखा है 22 बार ही लिखाया है। ठीक है तो इसी तरह 24 घंटे का निकाल देंगे 24 घंटे में हमारा 44 बार बनेगा क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 44 बार ही बनेगा। ठीक है आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है और ये जो बचे हैं मैं अभी आपको कराता हूँ। तो 90 डिग्री के लिए कितनी डिग्री पर कितना बनता है 1 घंटे में कितनी बार बनता है ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि 2 से 4 के बीच में हमारा 90 डिग्री 4 बार नहीं बनेगा 3 बार बनेगा क्योंकि 2 से 4 के बीच में जब हम जाते हैं तो 2 से 3 के बीच में भी 3 बजे कॉमन होता है और 3 से 4 के बीच में भी 3 बजे का समय कॉमन होता है। जो समय कॉमन होता है उसे 2 बार नहीं गिना जाता उसे एक ही बार गिना जाता है। उसी तरह जब 8 से 10 के बीच में आते हैं तो 8 से 9 बजते हैं तो 9 बजे का समय कॉमन होता है और 9 से 10 बजते हैं तब भी 9 बजे का समय कॉमन होता है। ठीक है जब समय कोई कॉमन होता है तो उसे एक ही बार गिना जाता है ना कि 2 बार। इसलिए 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है और 2 घंटे में 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे 44 बार बनता है। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरह। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 180 डिग्री कितनी बार बनता है कैसे कैसे बनता है। ठीक है और 0 डिग्री के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है तो आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है तो वीडियो देखते रहिए शेयर करते रहिए और सफाई का ध्यान रखिए खुद सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।